नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग यूपी कांस्टेबल द्वारा परीक्षा बात करें 2026 से जो है जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है हिंदी के प्रश्न जो है कवर करेंगे। जीके प्रश्न जो है बिल्कुल 100 जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर वेट करिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2026 का, इस पर आप वेट करके जो है वो जीके के जरूर कवर करिएगा। और आज हिंदी के हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल एग्जाम डेट की हम लोग बात कर लें तो 8 बताया है कि पहले दिन हम लोग जीके कवर कर लिए हैं। ठीक है, दूसरा दिन हमारा ये है जिसमें हम लोग क्या है तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, अगले दिन क्या है तो करंट अफेयर, और इस प्रकार से फिर वापस हम लोग जीके। तो पूरी तैयारी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो है आपकी हो जाएगी। इसलिए क्या है आप चैनल से जुड़ी जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप पहली बार आए हैं, ज्वाइन नहीं किए चैनल को, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है कि अब तक भारत में कुल कितने विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। आपको आंसर पता है तो आप टेस्ट जो देते हुए भी चल सकते हैं कि अब तक भारत में कुल कितने जो है विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। तो 3 हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पहला जो है 1975 में हुआ, दूसरा अगर आपसे पूछे तो 1983 में हुआ, और चौथा जो है 2015 में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जगह भी आप पूछ सकता है तो ये जो है नागपुर में हुआ था, पहला आपसे पूछे तो नागपुर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1983 की बात करें तो नई दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली आपको ध्यान होना चाहिए। और ये बात करें तो भोपाल में, कहाँ पे तो भोपाल में जो है ये आयोजित किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था। बिल्कुल कहाँ पे हुआ था, हमने भी देखा कि नागपुर में जो है आयोजन किया गया 1975 में। आगे बात करें 10वां विश्व हिंदू सम्मेलन जो है 2015 में जो कि किया, 10वां की बात करेंगे ये किस शहर में आयोजित किया गया। तो 10वां भी हमने कवर किया कि कहाँ पे किया गया था, भोपाल में। बिल्कुल कहाँ किया गया था, भोपाल में। और डेट बिल्कुल आपके सामने दिया हुआ है 2015 में। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि मधेसी निम्नलिखित में से किस मुख्य बोली की उपभाषा है। बिल्कुल हिंदी से जो भी प्रश्न आपकी बन सकते हैं सभी इस वीडियो में जो है कवर होने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। अगर आप बिल्कुल मन से तैयारी करें और इस पर एग्जाम निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो है बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आप तैयारी करेंगे और बेहतरीन आपका जो है एग्जाम यहाँ पे निकलने वाला है। बात करें अगर हम मसेदी की तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे भोजपुरी की जो है उपभाषा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें जो है नेपाली के तराई क्षेत्रों में भी क्या है तो ये बोली जाती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे तो मगही, मैथिली और भोजपुरी किसी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो मगही की बात करें, मैथिली की बात करें या भोजपुरी की बात करें, यह जो है किस हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो आते हैं बिहारी हिंदी के जो है उपभाषा के रूप में, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे बात करेंगे निबट्टा किस बोली की उपबोली मानी जाती है। तो निबट्टा की हम लोग बात करेंगे तो ये जो है उपबोली है किसकी, तो बघेली की, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बात करें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किस हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों जो है आते हैं पूर्वी जो है हिंदी के अंतर्गत, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करें उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला मुख्य रूप से किस बोली का क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है यह जो है खड़ी बोली कौरवी का क्या है क्षेत्र है। आगे बात करें भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। तो क्षेत्रीय रूप की भाषा की बात करें तो इसे जो है बोली कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो इसका विकास जो है मागधी जो है अपभ्रंश से हुआ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और बिहारी हिंदी में जो है भोजपुरी भी आता है, मगही भी आता है और मैथिली भी आता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ भाषा से प्रश्न थे। अब वर्णमाला और उच्चारण से मतलब कुछ प्रश्न हम लोग कवर करें। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार मूल रूप से हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है। हास्य स्वरों की जो है संख्या पूछी जा रही है तो 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अ हो जाता है इसमें, ई हो जाता है, ऊ हो जाता है और री हो जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें हास्य स्वर। बिल्कुल इसे लघु स्वर भी कहते हैं। आगे बात करेंगे तो हिंदी में कुल मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो मूल स्वरों की संख्या कुल है 11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर यानी कि गुरु स्वर नहीं है इस ऑप्शन में। तो गुरु स्वर जो है ऊ नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना है ऊ एक जो है हास्य स्वर है, जबकि अगर आ की बात करें, ई की बात करें, ऊ, ए ऊ औ ये सब जो है दीर्घ स्वर में आते हैं। आगे बात करेंगे ह वर्ड को किस नाम से जाना जाता है।
तो ह वर्ड की बात करेंगे तो इसे जो है क्या बोलते हैं, तो ये सभी यानी कि कंठय, काकल्य, स्वर यंत्री यानी ये सभी जो है कहा जाता है, तो बिल्कुल डी आप राइट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए और ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बात करें ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, तो ओ और औ के अगर उच्चारण की बात करेंगे तो कंठोष्ठ जो है कहलाता है, क्या कहता है, कंठोष्ठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना इनका उच्चारण जो है कंठ और ओठ की सहायता से होता है। आगे बात करें छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है, छोटी ई और बड़ी ई की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका उच्चारण की हम लोग बात करें तो क्या होता है, बिल्कुल तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, री वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो मूर्धा आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, बिल्कुल मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण वायु के आधार पर ज किस प्रकार का वर्ण है, प्राण वायु के आधार पर ज जो है किस प्रकार का वर्ण है, तो यह जो है हो जाता है अल्प प्राण, क्या होता है, तो सॉरी अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट करेंगे, अल्प प्राण। ठीक है, बात करिए तो स्पर्श जो है व्यंजन वर्ग का पहला कामा तीसरा और पांचवा वर्ग जो है अल्प प्राय होता है, ज च वर्ग का तीसरा जो है वर्ण है। आगे बात करेंगे तो कह रहा है कि ख घ और छ किस श्रेणी के वर्ग हैं, तो ये तीनों जो है महाप्राण इसके हैं, तो महाप्राण श्रेणी के जो है बिल्कुल वर्ग हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे हम लोग विराम चिन्ह और विदेशी शब्द से जुड़े हुए हिंदी के प्रश्न कवर करेंगे। तो कहा जा रहा है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है, तो विराम चिन्हों की बात करेंगे तो यह जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कोष्टक का मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है, ब्रैकेट का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो ब्रैकेट का उपयोग जो है कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे लता की बात करें तो लता जी भारत की कोकिला, यानी कि कोकिला ब्रैकेट में हो जाएगा मीठा गाने वाली, तो ये एक प्रकार से विशेषता बता रहा है, मतलब मीनिंग क्या है उसका। आगे है कि बम किस भाषा का शब्द है, बम की बात करेंगे तो यह जो है डच भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है कि पूछा है, तो बिल्कुल बम ही इसका क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है तोप की बात करेंगे, बंदूक की बात करेंगे, दारोगा की बात करें, लाश की बात करें, बेगम की बात करें तो तुर्की के हैं। ठीक है, तो ये सभी तुर्की के हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो दारोगा शब्द की सही वर्तनी क्या है, तो दारोगा की सही वर्तनी जो है दारोगा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं करना है। आगे बात करेंगे तो हम लोग उपसर्ग और संज्ञा से कुछ प्रश्न कवर करेंगे आगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज चीजें कवर की जा रही है और बिल्कुल इसलिए क्या है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर वगैरह बिल्कुल करते हुए रहेंगे अपने दोस्तों के साथ। नए हैं तो बिल्कुल चेक जरूर करिए आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना क्या है, फ्री है। साथ में आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। दिन में जो है बात करें तो 5 बजे जो है आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण वीडियो आई रही है, जीके जीएस और करंट अफेयर की। साथ ही बात करें तो 7 बजे आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे एसएससी जो है जीडी का एनालिसिस जो है चल रहा है, तो बिल्कुल अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो जरूर देखें कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, अगर आपके एग्जाम बाकी हैं तो क्या प्रश्न हो सकते हैं, वो सभी कवर इसमें किए जाते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन की, तो कहा जा रहा है कि पराक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो पराक्रम में ध्यान रखेंगे परा क्या है, तो उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो परोपकार और पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, परोपकार और किसकी बात हो रही है, देखिए यहाँ पे अगर हम करें तो पर उपकार, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पर जो है क्या है, तो हमारा जो है उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बात करेंगे तो बद उपसर्ग बुरे के अर्थ में का प्रयोग किसमें हुआ, यहाँ पे बद है, बद जो है उपसर्ग है जिसे बुरे के अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो किसमें जो है इस ऑप्शन में जो है किया गया है उपयोग, बस ये पूछ रहा है, तो बदमाश। ठीक है, बदमाश शब्द क्या हो गया यहाँ पे, इसमें जो है बद का उपयोग हुआ है उपसर्ग के रूप में और बुरे के रूप में भी दिखा रहा है, बदमाश बुरे लोग हुई होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस संज्ञा से बनी है, तो बुढ़ापा जो है बनी है जातिवाचक जो है संज्ञा से।
आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि सफाई भाववाचक संज्ञा किससे निर्मित है। तो सफाई भाववाचक संज्ञा की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है किससे जो है निर्मित है, हमसे पूछा जा रहा है। तो विशेषण से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ममट्स भाववाचक संज्ञा का आधार क्या है। तो इसका आधार हो जाता है सर्वनाम। क्या होता है, तो सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दरोगा या सिपाही किस प्रकार की संज्ञा है। तो यह जो है संज्ञा है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा डॉक्टर, वकील, सिपाही की बात करेंगे तो ये जो है पदों या पेशों के नाम पर जो है जातिवाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्र उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। नहीं है बोला है तो प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक नहीं है क्योंकि प्रतिधन एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो प्रति इसका क्या होगा, उपसर्ग होगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो कमल शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कमल शब्द जो की बात करें अगर हम सही जो है स्त्रीलिंग का, तो क्या होगा, तो बिल्कुल कमलिनी होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग प्रश्न अब कवर कर रहे हैं लिंग और वचन से जुड़े हुए। चलिए आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा फूल स्त्रीलिंग है। इसमें से गेंदा, गुलाब, चमेली और चंपा है। तो स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो चमेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गेंदा, गुलाब और चंपा ये पुल्लिंग है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है। तो दर्शन का उपयोग जो है हमेशा बहुवचन में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धर्म, धन और धंधा किस लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेता शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो नेता का बहुवचन नेता ही होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है विधवा का पुल्लिंग शब्द क्या है। तो विधवा का पुल्लिंग जो है विधुर है। क्या है, तो विधुर, बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए आगे बात करेंगे तो मकई, मूंग और हड्डी का लिंग क्या है। तो इसका भी क्या है, तो स्त्रीलिंग है। क्या है, तो स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग जो है किया गया है। आगे हम लोग कारक और सर्वनाम से प्रश्न कवर करने वाले हैं। बिल्कुल सभी प्रकार के टॉपिक लिए गए और इसलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल आपके कोई प्रश्न छूटेंगे नहीं। बिल्कुल 100% यहाँ पे बेहतरीन तैयारी आपकी जो है होने वाली है, जीके जीएस की भी और हिंदी की, और बेहतरीन आपका पेपर जो है कांस्टेबल का जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि हे गुरुजी हमें पढ़ाओ में कौन सा कारक है। हे गुरुजी हमें पढ़ाओ, इसमें कौन सा जो है कारक है, तो संबोधन कारक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जहां पुकारने या संबोधित करने का जो है भाव हो वहां संबोधक कारक होता है, बिल्कुल। आगे बात करेंगे तो बच्चा सांप से डर गया में किस कारक की विभक्ति है। तो इसमें जो है अपादान है। क्या है, तो अपादान है, बिल्कुल। जहां डरने की बात करें, तुलना करने की बात हो, अलग होने की बात हो, वहां पे अपादान कारक होता है। तो महत्वपूर्ण डिफिनेशन जो बता रहे हैं उसको भी ध्यान रखेंगे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आगे। आगे बात करेंगे तो मुख्यमंत्री लखनऊ में रहते हैं में कौन सा कारक है। तो मुख्यमंत्री लखनऊ में है, यह जो है अधिकरण कारक है, ऑप्शन सी है। जहां पे में और पर लगा हो तो अधिकरण कारक के चिन्ह के रूप में जो है यहाँ पे इसको देखा जाता है। आगे बात करेंगे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। आप कौन सा सर्वनाम है यहाँ पे। तो इसमें जो है आप की बात करें तो इसमें जो है निजवाचक जो है सर्वनाम है। जहां आप का अर्थ स्वयं या खुद के लिए हो, बिल्कुल निजवाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो यह लड़का हमारे स्कूल का गौरव है में यह क्या है। तो यह की बात करेंगे तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बात करेंगे तो सूत्रपात यानी कि प्रारंभ का विलोम शब्द क्या है। इसका जो है विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो क्या होगा, तो उपसंहार होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अब कवर कर रहे हैं विलोम और विशेषण से जुड़े हुए प्रश्न। आगे बात करेंगे तो आवाहन का सही विलोम क्या होगा। तो आह्वान का सही विलोम जो है विसर्जन होगा, ऑप्शन नंबर ए। देवी देवताओं को बुलाना आवाहन और विदा करना विसर्जन होता है। आगे बात करेंगे तो आकलन शब्द का विलोम क्या है। तो आकलन का जो है विलोम की बात करेंगे तो विकलन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने परिवेषण का क्यों क्या जो है नाम दिया। फिर से पढ़ते हैं, पंडित जो है कामता प्रसाद गुरु ने परिशेषण को क्या नाम दिया है। तो इन्होंने जो है नाम दिया है क्या चीज, तो अंतर विशेषण जो है नाम इनके द्वारा दिया गया। आगे हम लोग बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि नवसर्गिक का सही विलोम, नवसर्गिक का जो है सही विलोम यहाँ पे पूछा जा रहा है तो कृत्रिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सविता, अर्क और मार्तंड किसके पर्यायवाची हैं। ये जो है पर्यायवाची किसके हैं, तो यह हैं सूर्य के पर्यायवाची। किसके हैं, सूर्य के, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, बिल्कुल। इसके अलावा भानु, भास्कर भी आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें अगले प्रश्न की। हम लोग अब पर्यायवाची और शब्द युग्म के प्रश्न जो है कवर कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि केसरी, मृगेंद्र और शार्दुल किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों जो है पर्यायवाची हैं सिंह के, शेर के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो कीट और कीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? कीट और कीर की बात हो रही है, तो कीट मतलब जो है हो जाता है कीड़ा और कीर मतलब होता है तोता, तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलीमुखी किसका पर्यायवाची है यहाँ पे सिलीमुखी। तो सिलीमुखी जो है बाण या भौरे का जो है क्या है, तो पर्यायवाची है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो मछली, मीन का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मछली का पर्यायवाची जो है नहीं है, तो सिलीमुख जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी मत्स्य से बात करें, झस बात करें, सफरी बात करें, ये सभी मछली के हैं। अब आगे हम लोग क्रिया, वाच्य और काल से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर करेंगे। तो कहा जा रहा है कि मालिक नौकर से कार साफ करवाता है में कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा प्रेरणार्थक जो है क्रिया इसमें देखने को मिल जाता है। आगे बात करेंगे हथियाना और गरमाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हथियाना और गरमाना की बात करेंगे तो नाम धातु जो है क्रिया ये हो जाती है। आगे बात करेंगे बुमराह के 4 विकेट लिए, बुमराह ने 4 विकेट लिए सॉरी, में कौन सी क्रिया है? तो बुमराह ने 4 विकेट लिए, इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। आगे बात करेंगे तो घायल पक्षी से उड़ा नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण है? तो ये एग्जाम्पल हो जाता है भाववाचक का। किसका? तो भाववाच्य का, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। असमर्था की बात, भाव की बात करेंगे, क्रिया प्रभाव प्रधान होता है तो वहां पे भाववाच्य होता है, यानी कि अगर असमर्था है, असमर्थ है कोई कार्य करने में तो। आगे बात करेंगे तो मजदूरों द्वारा जो है सड़क बनाई गई में कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो है हमको देखने को मिलता है कर्मवाच्य। क्या कर्मवाच्य? यहाँ कर्म की जो है प्रधानता है, सड़क बन रही है। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, कौन सा काल है? तो इसमें जो है काल की बात करेंगे तो हेतु हेतु मद भविष्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो बच्चा इस समय रो रहा होगा, ये इसमें कौन सा काल है? इसमें संदिग्ध जो है वर्तमान होगा। क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वह खाना खाकर सो गया में खाकर कौन सी क्रिया है? तो खाकर की बात करेंगे तो यह जो है पूर्वकालिक जो है क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम लोग वर्तनी और शुद्ध वाक्य से जो है प्रश्न कवर करेंगे। तो कहा जा रहा है कि अधिकार का शुद्ध रूप क्या है? तो अधिकार का शुद्ध जो है रूप की बात करेंगे तो क्या होता है? अधिकार, तो अनधिकार यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अशुद्ध क्योंकि हमसे पूछा था, ठीक है, और यहाँ पे हमसे शुद्ध ही पूछा हुआ है और अशुद्ध क्या है यहाँ पे पूछा है। अधिकार का जो है शुद्ध रूप यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में गलती हो गई कि यहाँ पे जो है, अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे कि अनधिकार यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है? तो न पे जो है आ की मात्रा नहीं है, जबकि अगर आ पे मात्रा लग जाए तो ये गलत हो जाता है, तो ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आ पे मात्रा लगी हुई तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये विशेष तौर पे ये ध्यान देना है कि अनधिकार, ठीक है, तो ये क्या है? शुद्ध रूप होने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे तो जगत जो है जननी की सही वर्तनी कौन सी है? तो जगत जननी की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका सही वर्तनी जो है अगर बात करें तो जगज जननी, ठीक है, जगज जननी यहाँ पे हो जाएगा, जगज जननी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे व्यंजन के नियम से जो है यहाँ पे ये राइट होगा। आगे बात करेंगे तो निरोग शब्द का शुद्ध रूप क्या है? निरोग का जो है शुद्ध रूप क्या होगा? तो निरोग, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, मात्रा को ध्यान देना है। अगला प्रश्न कहता है विंध्याचल पर्वत वाक्य में क्या अशुद्ध है? अशुद्धि इसमें क्या है विंध्याचल पर्वत में? इसमें अशुद्धि जो है देखने को मिलती है पर्वत शब्द जो है अनावश्यक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि विंध्याचल में अचल का अर्थ ही पर्वत होता है, इसलिए पर्वत यहाँ पे नहीं लगाएंगे। आगे बात करेंगे तो अश्वमेघ यज्ञ किया गया में अशुद्धि पहचाने। तो अश्वमेघ यज्ञ की हम लोग बात करेंगे, इसमें जो है अशुद्धि क्या है? तो यज्ञ शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। यज्ञ का क्या है? तो यहाँ पे अर्थ क्या है? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अश्वमेघ स्वयं में एक यज्ञ है और उसके साथ यज्ञ जोड़ सही जोड़ना जो है मतलब प्रकार से यज्ञ इसमें लगाना ये सही नहीं है। आगे हम लोग अलंकार और छंद से महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करें।
तो जहां कारक के बिना ही कार्य हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है बिल्कुल विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट की बात करेंगे तो यह प्रेम को पथ कराल महा तरवार की धार पर धारवनो है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखने को मिलता है निर्दर्शना जो है अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ दो अलग अलग जो है क्रियाओं में समानता दर्शाई गई है। आगे बात करेंगे तो छप्पय संद किन दो छंदों के मेल से बनता है? तो ये बनता है रोला और उल्लासा से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं? सवैया जो है छंद में कितने होते हैं? तो 22 से 26, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो कह रहा है कि वसंतील का छंद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम हो जाता है सिन्होंतरा, यानी कि सी गोनोता भी कहते हैं, बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। इसमें जो है 14 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? तो 14 वर्ण होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? क्योंकि अब हम लोग साहित्य और पुरस्कार से प्रश्न कवर कर रहे हैं, तो कुल जो है 23 भाषाओं में। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान की जो है 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो हमारे जो है भारतीय संविधान में 22 जो है भाषाओं को मान्यता जो है प्राप्त है, और अगर अंग्रेजी को भी हम लोग इसमें शामिल करें तो 23 हो जाते हैं। आगे बात करेंगे तो पहला व्यास सम्मान 1991 किसे दिया गया था? पहला जो है व्यास सम्मान की बात हो रही है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को जो है ये दिया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। आगे बात करेंगे तो जिंदगी नामा उपन्यास किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये लिखने वाले हैं कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अष्टछाप के अंतर्गत वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? तो इनके जो है कुल 4 शिष्य थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुल जो है 8 कवियों में से 4 जो है वल्लभाचार्य के और 4 उनके पुत्र विट्ठल नाथ के जो है शिष्य थे। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कवि अष्टछाप में वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं था? ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए रहेंगे। तो इसमें जो है नंददास जो है नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। नंददास की बात करें विट्ठल दास जी के शिष्य हैं। किसके हैं? तो विट्ठल दास जी के। आगे हम लोग बात करेंगे तो हार की जीत प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? हार की जीत प्रसिद्ध जो है कहानी के लेखक की बात करेंगे तो सुदर्शन हैं, ऑप्शन बी। बाबा भारती वाली जो है ये प्रसिद्ध कहानी है। आगे बात करेंगे तो मीराबाई की भक्ति मुख्य रूप से किस भाव की थी? तो ये बात करेंगे तो माधुर्य भाव की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सूरदास की जो है शख्स और तुलसीदास की दास से भाव की जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन इनकी जो है माधुर्य भाव की देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे हिंदी के थे। वीडियो जो है आपको कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखें तो बिल्कुल आपको पसंद आए होगी तो लाइक करें, शेयर जरूर कर दें। विशेष तौर पर सभी से निवेदन लगाया गया है शेयर का, और फिर वापस सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चेक करके सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और अगर आप इसका पीडीएफ जो है रिवीजन के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।